इसीलिए हमारे यहाँ तो बात नहीं हो रही है, मैं बड़ा खुश हूं, लेकिन अक्सर खूब बातें होती है और मैं उनकी निंदा नहीं करता, मेरे जैन बहुत मिलने वाले हैं, लेकिन जैन मुनियों के व्याख्यान होते हैं वहां और रात दिन ये पतासों की प्रसाद की बात होती है, दड़ा दौड़ता है, महाराज साहब बोलते रहे, वो प्रसाद की बात पहले करते हैं। और जगह भी सत्संग चलती है, औरतें और आदमी बातों में लगते हैं, नहीं। लेकिन सबसे बढ़िया सत्संग मैंने सुबह भी कहा था, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच में होए। सबसे बढ़िया सत्संग मुसलमानों की देखी मैंने। अब कहोगे कैसे? मुसलमानों का मौलवी कुछ भी बोलता है, पागल है वो, कम समझ पढ़ा लिखा है, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे होशियार बैठे हैं, लेकिन वो मौलवी जो बोलता है वो बड़ा पर चुपचाप सुनते हैं। और वो अपने बीवी बच्चों औरत बच्चों को लेके आते तो ऑर्डर देते, बेगम बच्चा रोना नहीं चाहिए, नहीं तो तेरा गला काट दूंगा, सख्त ऑर्डर। हमारे यहाँ तो कई बार देखते बच्चे दौड़ते फिरते, रो माँ हंसती रहती है, तू हंसाने खिलाने को लाई तो और जगह खिला। नहीं, सत्संग में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एकदम मिलिट्री वालों की तरह अलर्ट रहना चाहिए, क्या शब्द हमारे काम में आ जाए, कौन सी बात। तो इस्लाम में ये नहीं है। और खांसी भी आ जाती है मुसलमान को तो कहता है तौबा तौबा, या खुदा मैं तेरे घर का गुनहगार हूं, मुझे खांसी आ गई, पता नहीं मौलवी साहब की कौन सी बात ऐसी थी, मेरे काम की थी और सबका ध्यान मेरी तरफ हो गया। या वो तौबा तौबा करता है, माफी मांगता है, हमें कोई नहीं। हमारे यहाँ तो सत्संग होती है तो कहे, अरे साहब कान तुम्हारी तरफ है, आप सुनाते रहो। सुनाते रहो। एक मुनीम था हमारे गांव में सुमेरपुर में, जो उसको गाना सुनने की बड़ी आदत थी, तो रेडियो लगा लेता और नामा करता, तो गाना चल रहा था, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। वो गाना ऐसा धुन में चढ़ा के पूरे चौपड़े में लिख दिया उसने। जब वो दूसरे दिन तीसरे दिन सेठ ने चेक किया तो बोले ये क्या लिखा है? बोले मेरे दिमाग में नहीं था, बड़ी मुश्किल पड़ी चौपड़े का पेपर बदलने के अंदर, उसने गाना ही पूरा लिख लिया। कितना दिमाग उसका अच्छा होगा। सत्संग में जाए तो सत्संग की बात ध्यान रखे, इधर उधर नहीं। ये इस्लाम में बहुत बढ़िया है। क्यों तारीफ कर रहा हूं? वो गोस्वामी जी की बात से, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच में होए। कोई सी विद्या ले लो, कहीं भी है, हमको विद्या लेनी है, उसको नहीं देखना है। और वो कौन सा दुश्मन है? कौन दुश्मन है हमारा? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और कोई इस्लामी हो तो बोले तो उसको भी जवाब दूंगा, भाई ना तो तुम मुसलमान हो ना हम मुसलमान हैं। एक सूफी ने कह दिया है, न हिंदू काफिर है न मुसलमान काफिर है। ये कहते कोई काफिर है, वो काफिर है, वो नहीं, कोई काफिर नहीं है। न हिंदू काफिर है न मुसलमान काफिर है। काफिर तो वो है जो सिजदा न करे बुत खाने को देखकर, वो काफिर है जो सिजदा न करे बुत खाने को देखकर, जो भगवान के मंदिर को, मस्जिद को, गिरजाघर को नमस्कार नहीं करता है। मन से करो, आप दिखाओ बस, आपका मन तो आपके पास है। और मन से नमस्कार का भी प्रमाण है शास्त्रों में। जैसे अर्जुन जी ने अपनी माता को इंद्रलोक में प्रणाम किया तो नर्तकी को कि ये तो मेरी माता है, मन ही मन प्रणाम किया। ये प्रमाण है शास्त्रों का। आप मन ही मन प्रणाम कर लो। मानसिक पूजा का विधान है, आप मानसिक पूजा करो, मान है ऐसा, मान्यता है उसको भी। मन से बैठ जाओ भगवान के सामने, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं अभी आरती कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन भाव बराबर हो। वो मानसिक पूजा का भी विधान है। वैसे आप मानसिक नमस्कार करो यहाँ बैठे, खबर लग जाएगी वहाँ। अगर आपका बराबर मन है तो वहाँ खबर लग जाती। क्यों? कि ई मन ऊ मन एक है, ई मन ऊ मन एक है, एक आत्म दो गात। आत्मा एक है, शरीर दो है। ई मन ऊ मन एक है, एक आत्म दो गात। या मन से पूछ ले वाह मन की सब बात। उस मन का सब पता लग जाएगा अगर आपका चित्त एक है तो। लेकिन हमारे चित्त में जरा भी, जैसे मोबाइल में जरा भी डिस्टर्ब आता है तो बात नहीं होती, भाई क्या करे हो, आवाज पता नहीं लग रहा है, खर्र खर्र ढूंढा फटभू हो करके बंद हो जाता है। या कई बार उधर से आवाज नहीं आती, हम बोलते वो सुनता है, वो बोले वो हमको सुनाई नहीं देता। ऐसा होता है या नहीं होता है? बस रेडियो में भी ऐसे ही है?
कई बार दलिया पकता रेडियो में खड़कू 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 होता है और बंद हो जाता है? मोबाइल में भी ऐसे होता है, टेलीफोन में भी ऐसे होता है। बस ठीक उसी प्रकार हमारे चित्त में भी यही होगा, हमारा तार नहीं लगेगा। इसीलिए कहा लगा है, लगेगा तार सिमरन का तो एक दिन तार भी देगा। अगर लगेगा तो लगता नहीं है, लगता नहीं है हमारा तार। हम खाली फॉर्मेलिटी करते जाके मंदिर में और बड़े जोर से हाथ जोड़ते हैं, ध्यान देना कैसे, हाँ 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 ऐसे ढीले पड़ते हैं, हे प्रभु जी, हे प्रभु जी, तन मन धन सब तेरा। क्या कहते हैं? तन मन धन सब तेरा, हे प्रभु जी, तन मन धन सब तेरा। कोई चप्पल नहीं ले जावे मेरा, पीछे देखता मुड़ के, है क्या समझ गए ना? तन मन धन सब तेरा, और कोई चप्पल ना ले जाए मेरा, बाहर रखे हुए, अभी लाए कल ही। वो तो दर्जी वाली बात हुई, राम नाम ली धुनी, मन मारा क्यों डग, छाती बाते मैन को ने पावड़ी में पग। वो मशीन होती है ना, उसको पावड़ी बोलते हैं, और ऊपर का मशीन है उसको मीन का बोलते हैं। तो मन में डग रह गया तो पावड़ी में पग रह गया, और छाती के ऊपर वो रह गया मशीन, कुछ नहीं रहा भजन करते करते। ये पीपा भगत कहते हैं, छाती छा राम नाम ली धुनी, मन मारा क्यों डग, छाती बाते मैन को ने पावड़ी में पग। ये पीपा भगत गुजरात में हुए, पीपा वाव है उनके गांव का नाम भी। तो आपका चित्त उतर जाएगा जब परमात्मा से लौ लगेगी, तब वो जवाब देंगे। एक दिन में नहीं, रोज अभ्यास करो। हम अभ्यास नहीं करते, हम केवल बैठते हैं। हाँ हाँ बस आज तो साहब 2 घंटे हो गए, आज 4 नहीं। क्षमा करना, बैठने का भी कुछ ऐसा होता है टाइम, महापुरुषों ने बताया है, ये जनरल में नहीं बता सकते, लेकिन आपको उसका इशारा बता दूं। कभी कभी हम पूजा में बैठते हैं, कई भाई 2 घंटे 3 घंटे पूजा करते हैं, तो 2 घंटे भी बैठते तो ऐसा लगता है कि 10 मिनट ही बैठे हैं, और कई बार 10 मिनट बैठते तो ऐसा लगता है जैसे 5 घंटे हो गए, पांव भी जाम हो गए। होता है कि नहीं? ऐसा होता है, प्रैक्टिकल देख लो। बस वही है, उस समय जो भजन, वो टाइम जो समझा देवे, और वो चाबी संत के पास है, चाबी संत के पास है। जैसे आपका प्लॉट है वैसा आपका मकान नहीं, और जैसा मकान है वैसा दरवाजा नहीं, जैसा दरवाजा है वैसा कुंडा नहीं, और कुंडा है जैसा ताला नहीं, पर ताले की चाबी अपने पास नहीं है। चाबी संत के पास। आप मेरा बंगला है, देख लो आप, बंगला तो दिखता है आप भी बहुत अच्छे हो जैसे, ये आपका बंगला है पूरा शरीर, लेकिन इसकी चाबी, चाबी केवल संत के पास है। और संत, अब आइए इधर, संत हो, आप सबसे मेरा प्रश्न है, संत की क्या व्याख्या, क्या परिभाषा है? संत कौन से है? आप सब समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो। मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, स्कूल गया नहीं, और मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे गांव वाले सभी जानते, और एक भाई तो ऐसे जो 50 साल से मुझे जानते, 50-60 साल से, और उनके बड़े भाई मैं 6 साल का था जब से जानते। तो मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। वो अब के आए नहीं, वो भी भगवान की कृपा से मेरे खूब अच्छे अनुयायी हैं। उनके छोटे भाई यहाँ हैं, उनके बड़े भाई हैं, अभी 85-80 साल के हैं। वो मैं 6 साल 8 साल का था जब से जानते हैं, और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये उनको पता है। तो मैं 6 साल का था जब से उनके पास था, तो अब बता लो कितनी पढ़ाई की मैंने? नहीं की, बस चलो। तो संत की व्याख्या की बात चल रही थी। तो संत क्या है? संत क्या दाढ़ी मूछ से? नहीं, और है भी। क्या भगवे वस्त्र से? नहीं है, और है भी। क्या मुड़ बुड़ाए से? नहीं है, और है भी। नहीं भी कहता हूं और है भी कहता हूं। क्या इंग्लिश बाल रखने से? नहीं है, और है भी। क्या धोती कुर्ते से है भी और नहीं भी।
साधारण निर्णय से है और नहीं भी है। तो संत की व्याख्या कैसे करें? कुछ संतों ने बताया नैणहर, नैणहर, बैणहर। ध्यान देना, नैणहर, नेत्र ऐसे हो, हमारी तरफ देखे तो हर ले हमको। और बैणहर, बैण माने वाणी। नैणहर बैणहर, शांति अति शीतल, शांत हो अति शीतल हो। नैणहर बैणहर, शांति अति शीतल, चित्त नित्य निमण करेवा, वीरारे संतरा लक्ष्य एवा, जारी शुद्ध बन करिए सेवा। नेत्र ऐसे हो कि हमको हर ले, वाणी ऐसी हो कि हमको हर ले, और शांत हो, शीतल हो। नहीं तो बात बात से श्राप देने की बात करते, तेरे को जला दूंगा, अरे जा। वो दूसरे हमारे जोधपुर राजा मान सिंह हुए, वो बताते वेदांत पे, बात बात पर श्राप देते, घस घस दंत करोर, जो सिद्ध होए तो जगत से क्यों मांगे, भटक रहे हो चौ और, फकीरा स्वांग फकीरी के चोर। मान सिंह जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। क्या समझ में आई? बात बात पे श्राप देते, अरे चला दूंगा लंडी, ऐसा क्या है, यो बोलते ना। बात बात पे श्राप देते, घस घस दंत करोर, दांतों को कड़क लगा के कड़कड़ बजाते। बात बात पे श्राप दे, घस घस दंत करोर, और जो सिद्ध होए तो जगत से क्यों मांगे। सिद्ध है तो यहाँ क्या बैठा है, एक जगह बैठा रहे, आपसे आएंगे। जो सिद्ध होए तो जगत से क्यों मांगे, भटक रहे हो चौ और, फकीरा स्वांग फकीरी के चोर। ये तो स्वांग फकीरी है। स्वांग फकीरी जगत रिजावे, राखे चिलम पर जोर, फकीरा स्वांग फकीरी के चोर। अब वो राजा मान सिंह ने ऐसे कहा, वो पागल थे शायद, बिल्कुल शास्त्रोक्त मत है, उनके लिखे हुए हैं। कोई कहे तो मैं प्रूव करा सकता हूं, बता भी सकता हूं। ये राजा मान सिंह जी का कहा हुआ। शास्त्रों को कोई गलत नहीं बतलाता। गीता, रामायण, भागवत, कई गीता जी में ऐसा नहीं लिखा है कि ऐसा ही संत हो, कहीं कहा है। भगवान कृष्ण कहते, हे अर्जुन, मुझको भजने वाला मुझे प्राप्त होता है, मुझे किसी भी रूप में भजे। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम दाढ़ी रखो तो मैं खुश होऊंगा, तुम नंगे रहो तो मैं खुश होऊंगा, तुम कपड़े पहनो तो मैं खुश रहूंगा, तुम इंग्लिश बाल कटाओ तो मैं खुश रहूंगा। ऐसा नहीं कहा कहीं गीता में। शायद मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप पढ़ते हो रोज तो देख लो, न कहीं रामायण जी में कहा है। कई समाधान है ऐसे ऐसे जो शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन हम अपनी मर्जी से करते हैं। तो संत की व्याख्या क्या है, क्या व्याख्या करें? संत के कर्म ऐसे हो, हिले डुले छिलके नींबू। और गोरखनाथ जी कहते, मांगने की बात बना करी गोरखनाथ जी ने। गोरखनाथ जी कहते हैं, प्रेम से दिया वो दूध के बराबर। पूरा ढंग से सुना दूं, गोरख जी कहते हैं, खींच लिया वो खून के बराबर। जो दादागिरी करके ले, इधर पैसा रहा कितना, नहीं, खींच के लिया वो खून के बराबर। और मांग के लिया सो पानी। बड़े बड़े काम करते, बड़े बड़े आशीर्वाद देते, इतना पैसा भगत रख दे, फिर बात करते तेरे से। क्यों भाई? खींच लिया वो खून बराबर, मांग के लिया सो पानी, और प्रेम से दे वो दूध बराबर। गोरख के वे वाणी, जो प्रेम से दिया और ना भी दिया तो तेरा भला। संत को क्या चाहिए, तू नहीं तो और चाहिए क्या? संत को चाहिए रूखी सूखी जो मिले। क्या चाहिए? रूखी सूखी जो मिले पेट भरने के लिए, और 2 गज काफी है जीने और मरने के लिए। कितनी जमीन चाहिए?